जय जय श्री राधे। हम आज इस हरी भरी वादी में लमेटा घाट अपने आश्रम के सामने हैं। आश्रम यहाँ है और ये हरियाली एक बहुत ही सुंदर और एक अनसुलझा सा एक प्रश्न है जो सदा संतों के सामने, महात्माओं के सामने, ज्ञानियों के सामने व्यक्ति करता रहता है। ये संसार क्या है और जीवन क्या है? संसार की परिभाषा, संसार लोग जानना चाहते हैं, जिज्ञासु होते हैं। स्वाभाविक रूप से होना भी चाहिए। बिना जिज्ञासा के ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है। तो जिज्ञासा तो उठना ही चाहिए कि ये संसार क्यों है भाई, और ये फिर जीवन क्या है। इसका अलग अलग व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इसका उत्तर देता है और समझाता है, समझने का प्रयास करता है और समझाने का प्रयास भी होता है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे समझ में आया वह यह है कि जीवन, ये संसार एक बाज़ार है और मनुष्य जीवन एक व्यापार है। संसार रूपी बाज़ार में मनुष्य रूपी जीवन लेकर के जीव आया है व्यापार करने के लिए, और इस व्यापार की शर्त यही है कि इस संसार में, इस बाज़ार में जब तक आपका हिसाब किताब पूरा नहीं होगा तब तक इस बाज़ार में आपका आना जाना बना रहेगा। और इस बाज़ार में शांति नहीं है। और स्वाभाविक रूप से आप देखिए, बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में कितनी कोलाहल होती है, कितना जो है अशांति होती है। पूरा दिन आदमी बाज़ार में अपना सामान लेकर के, ज़रूरत की वस्तुएं खरीद करके, और वह आता है अपने घर में ही उसको शांति की अनुभूति होती है। ठीक इसी तरह से इस संसार रूपी बाज़ार में भी शांति नहीं है, और शांति के लिए व्यक्ति को अपने घर पहुंचना ही पड़ेगा। जीवन रूपी व्यापार को हमें ऐसा करना पड़ेगा जहाँ की लेन और देन दोनों समाप्त हो जाएं। जब तक लेन और देन चलता रहेगा तब तक जो है हमें इस बाज़ार में आना ही पड़ेगा, व्यापार हमें करना ही पड़ेगा। और जैसे ही हम लेन देन पूरा करके और फिर चाहें तो अपने घर में, अपने जो है घर में जाकर के शांति से, आनंद से रहें, ऐसी कमाई कर लें कि बाज़ार जाना आना बंद, अब तो केवल भैया अपनी मौज से अपने घर पे रहेंगे, ऐसा भाव से। तो मनुष्य जीवन व्यापार के रूप में हमें मिला है, और इसमें लोग, हम, ये व्यापार कैसा है? पुण्य और पाप का जो है व्यापार में लाभ और हानि है। अगर वह पुण्यात्मा है, अगर वह अच्छे कर्म करता है, तो उसको जो है वह पुण्य की दौलत इकट्ठा करके वह बाज़ार से जाता है और आसानी से, आराम से अपने जीवन में जो है आनंद करता है। और अगर मान लीजिए पाप की दौलत लेकर के गया, कुकर्मों की दौलत लेकर के गया, तो पाप का मतलब ही होता है कि घाटे का सौदा, कर्जा लेकर के गया। तो कर्जदार व्यक्ति को कभी भी सुख और शांति मिलती नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम संसार रूपी बाज़ार में आकर के ऐसा कर्म करें कि पुण्य की दौलत अर्जित करके और अपने परम धाम में जाकर के, जो हमारा घर है, वहाँ जाकर के हम आराम से, चैन से, शांति से और वहाँ निवास कर सकते हैं। बस यही जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का। संसार रूपी बाज़ार में हम व्यापारी बन कर के आए हैं और यहाँ पाप और पुण्य का
केवल दो ही जो है चीज़ें हैं। तो पुण्य आत्मा बने, अच्छे कार्य करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और शांति इस संसार में केवल अपने अंदर उतर करके ही मिलने वाली है, अपने घर को प्राप्त कर करके मिलने वाली है, अपने परम धाम को प्राप्त करके ही मिलने वाली है, अपनी आत्मा में ही मिलने वाली है। इसलिए हम अपनी आत्मा उन्मुखी होकर के और अपने निजत्व को प्राप्त करें ताकि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। बोलिए गायत्री माता की जय।